अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेस एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के कबाब जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और ये कबाब कीमे के कबाब से भी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप है तो इसलिए फ्रेंड्स हर स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए 4 आलू लिए हैं। एक देगचे में पानी डालकर चूल्हे को ऑन कर दिया है। पानी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें मैं आलू डालकर ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये आलू आप पहले चेक भी कर सकते हैं, इनको मुकम्मल गले हुए होना चाहिए। ये देखें सारे आलू मैंने निकाल कर एक प्लेट में डाले हैं और इस तरह हम इनके छिलके उतार लेते हैं। आलू हमारे अच्छे से गले हुए हैं, छिलके बड़े आसानी से उतर रहे हैं। ये देखें बहुत ही बारीक छिलके इनके उतर रहे हैं। छिलके उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें माशाल्लाह से सब के छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब मैंने एक बड़ा चमचा लेकर इस तरह हमने इनको बारीक कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप सिलबट्टा में भी ये कर सकते हैं। और साथ ही मैंने एक ओनियन लेकर इसको हमने इस तरह लंबे लंबे स्लाइस में पहले काटना है। बारीक बारीक इस तरह स्लाइस कटेंगे और फिर इन स्लाइस को हमने इस तरह जो है दूसरी साइड से काटेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हमारे ओनियन कटेंगे। ओनियन बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए। ये देखिए ओनियन हमारे बिल्कुल बारीक काट गए हैं। ये मैंने जो पोटैटो जो हैं बारीक किए हुए थे उसमें डाल दिए हैं। अब इसी तरह हम ग्रीन चिली जो है उनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। 4 ग्रीन चिली मैंने ली है और इनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए चिली हमारी बारीक काट गई है तो इस तरह आप नाइफ से ऊपर से बारीक कर सकते हैं। ये देखें चिली हमारी बिल्कुल बारीक हो गई है, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसी तरह मैंने ग्रीन धनिया जो है वो भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। आप टेस्ट करके कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। 1 टेबल स्पून क्रश्ड चिल्ली यानी कि मीडियम चिल्ली डाली है। 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला डाला है। 1 टेबल स्पून खुशक धनिया डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, क्योंकि टिक्कियाँ जो हैं बेसन के बगैर जो हैं वो अच्छे से नहीं जुड़ेंगी। ये 2 टेबल स्पून इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालकर आपने थोड़ा थोड़ा वाटर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये चमचे से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा तो हम हाथ की मदद से इस तरह जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह इसमें मिक्स कर देना है। अब मैंने हाथ पे कुकिंग ऑयल लगाकर इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। ऑयल लगाने से जो बैटर है वो हाथ के साथ नहीं चिमटेगा। टिक्कियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगी। ये देखें इस तरह हम सारी टिक्कियाँ जो है वो एक साइज़ की हम बना लेते हैं और साथ एक ट्रे में रखते जाते हैं। ये सारी टिक्कियाँ हमारी बन गई हैं तो अब मैंने एक बाउल में 2 एग्स जो है वो तोड़कर डाले हैं। इनको इस तरह आपने फेंट लेना है कि ये यकजां हो जाएं। ये देखें ये बिल्कुल यकजां हो गए हैं। तो अब मैंने एक साथ तवा जो है वो गर्म होने के लिए रखा है और सिर्फ 2 टेबल स्पून उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाला है। अब इस तरह एक एक टिक्की लेकर जो एग है बैटर उसमें के अंदर इस तरह डबो कर ऊपर तवे पे रखते जाना है। ये देखें 3 जो है कबाब मैंने तवे के ऊपर रखे हैं। ये हमारे कुक हो रहे हैं। ये देखें एक साइड से हमारे कुक हो गए हैं, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं।
इनको भी हमने सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। फिर हमने इस तरह साइड पे कर देना है। इस तरह जो इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा और ये अच्छे से कुक भी हो जाएंगी। इसी तरह मैंने 3 कबाब जो हैं वो और डाले हैं ऊपर। ये देखें बड़ी जल्दी से ये पक रहे हैं। इनको भी हम इस तरह साइड पे करते जाएंगे और दरमियान में हम तवे के दरमियान में हम कबाब बनाते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से तवा हमारा फुल हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये कमर्शियल रेसिपी भी है। आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये घर पर ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। आपके बच्चे आपसे रोज़ इसकी फरमाइश भी किया करेंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी नई आने वाली वीडियो देखते रहिएगा।